मेघालय में इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर त्रिशंकु विधानसभा आती है तो टीएमसी, कांग्रेस और एनपीपी एक हो जाएं और सरकार बना ले। अमृत गिल कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ी हुई है। अमृत गिल, क्या यह संभावना है, क्योंकि अब तो आंकड़े आ गए, इन पर बात करना जरूरी है, क्या मेघालय में यह संभावना है कि टीएमसी, कांग्रेस और एनपीपी सरकार बना ले अगर त्रिशंकु विधानसभा होती है तो? ये बात तो समय के गर्भ, भविष्य के गर्भ में है कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, बट अभी तो तक तो इलेक्शन रिजल्ट्स जो आ रहे हैं उसको देखेंगे। और कांग्रेस के लिए हमेशा नॉर्थ ईस्ट काफी इम्पोर्टेंट रहा है शुरू से ही, बिकॉज इट्स अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। तो लेट्स अभी फ्यूचर, भविष्य में क्या होगा उसकी प्रेडिक्शंस करके कि हम किसके साथ जाएंगे, किसके साथ नहीं जाएंगे। अभी तो हम सब ये देखेंगे कि कैसे ये इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ रहे हैं, बिकॉज प्रोबेबिलिटीज तो सभी के साथ होती ही हैं। अगर मैं कहूँ तो अगर चीजें सही रहेंगी तो ये बाद में डिसाइड होगा कि कैसे करना है। ठीक है, ओके। लेकिन फिलहाल आंकड़े जिस दिशा में जा रहे हैं उससे संजीव ऐसा लगता है अगर एनपीपी 14, बीजेपी 6 और ये 35 सीटों के नतीजे हैं, अगर इसी डायरेक्शन में नतीजे जाते हैं तो हो सकता है एनपीपी और बीजेपी की सरकार आसानी से बन जाए, क्योंकि अदर्स भी 5 हैं, 14, 26 और 5, कॉम्बिनेशन वही बनता दिख रहा है। एनपीपी, बीजेपी और अदर्स, मेघालय में यही स्थिति कमोबेश बनेगी, ये वहाँ के प्रेडिक्शंस भी कह रहे थे। लेकिन त्रिपुरा में देखिए, अभी तक टिपरा मोथा को हम लोग मानकर चल रहे थे कि वो कम आ रहा है, लेकिन अचानक से आंकड़ा बढ़ा है, 15 हो गया है वो, और यही कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर 7। अब सोचिए कि ये अपने आप में कितना बड़ा गेम चेंजर होने जा रहा है। ये टिपरा मोथा जो है मानक, उन जगहों पर इसने सीटें ली हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 20 में से 18 सीटें वहां थी भारतीय जनता पार्टी की। तो अगर उस ट्राइबल इलाके में से टिपरा मोथा जीत रही है तो भारतीय जनता पार्टी को नॉन ट्राइबल इलाकों से वोट आया है, तभी तो वो 38 पर है, क्योंकि 18 सीटें त्रिपुरा मोथा जहां से ले रही है, 15 सीटें, उन इलाके में 20 सीटें हैं ट्राइबल काउंसिल्स की, और 20 में से 18 पर भारतीय जनता पार्टी और आईपीटी थी जो उनकी सहयोगी दल थी। तो यानी कि अगर वहां टिपरा मोथा जीत रहा है तो फिर भारतीय जनता पार्टी की 38 सीटें, इसका मतलब नॉन ट्राइबल जो 40 सीटें हैं वहां से आ रही हैं, और वहां पर बहुत जबरदस्त हार हो रही है कांग्रेस और लेफ्ट की। लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर भी अगर 7 के आसपास हैं, बीजेपी 38 पर है टीएमपी के बावजूद, और टिपरा मोथा 15, पहली बार चुनाव लड़ रही है टिपरा मोथा। हाँ, पर ये अपेक्षित था, 15 सीटें, ये अपेक्षित था। प्रद्युत देव वर्मा जिस तरह से प्रचार कर रहे थे, कॉन्फिडेंट दिख रहे थे, और हर पोल प्रेडिक्शन को उन्होंने कहा था कि ये गलत है और मैं देखिएगा चमत्कार करूंगा, और देखिए वो चमत्कार होता दिखाई तो क्या विपक्ष में बैठेंगे या वो सरकार के बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं? उनकी एक मांग है कि आप जो हमारा ग्रेटर टिपरा लैंड का मांग है उसे पूरा कीजिए। अब वो मांग थोड़ी मुश्किल है, भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं है, क्योंकि अगर ये होता तो वो आईपीएफटी जो उनकी सहयोगी थी उसकी मांग को ही पूरी कर देते। लेकिन कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल समाधान बनता है, गृह मंत्री ने एक वादा भी किया है, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि वो वादे पर विश्वास करते हैं कि नहीं। अब देखिए, ऊपर त्रिपुरा और मेरी दाईं तरफ नागालैंड, यहां दो नतीजे तो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हैं। शुरुआती रुझान है, नतीजे नहीं है अभी। तो त्रिपुरा और नागालैंड में एग्जिट पोल्स के अनुमानों के बिल्कुल ठीक उसी तरह बीजेपी की सत्ता में वापसी हो रही है। त्रिपुरा में तो देखिए, अकेले अपने दम पर बीजेपी वहां चुनाव लड़ रही है और 38 सीटों पर आगे निकल गई है 60 में से। 60 के 60 हमारे पास रुझान आ गए हैं। 38 पर बीजेपी बहुमत के आंकड़े से काफी आगे। उसी तरह नागालैंड, एनडीपीपी और बीजेपी 26 सीटों पर, यहां भी कोई मुकाबला दिख नहीं रहा है दूर दूर तक। यानी 2 राज्य तो ऐसा लग रहा है बीजेपी अपने बचाने जा रही है, और अगर तीसरा राज्य मेघालय भी बीजेपी बचा लेती है, संजीव, फिर तो मैसेज यही जाएगा ना कि देश में बीजेपी की लोकप्रियता बरकरार है। देखिए, कांग्रेस की स्थिति मेघालय और नागालैंड में तो अच्छी नहीं है, ये बात तो मानकर चलना होगा, क्योंकि वहाँ इंटरनल वहाँ पर इतने खेल हो गए और स्थानीय फैक्टर्स इतने हावी हो गए, और कांग्रेस ने जितना ध्यान देना था शायद दिया नहीं, तो वहाँ तो स्थिति अच्छी नहीं है। हाँ, कांग्रेस ने त्रिपुरा में कुछ खेल किया, लेफ्ट के साथ आ गई, क्योंकि उसकी सारी वोट बैंक पिछली दफ़ा आपको याद होगा मानक शिफ्ट हो गई थी भारतीय जनता पार्टी में। वो 42-43% वोट आया करती थी, वो 40% ऐसा लगता था जैसे भारतीय जनता पार्टी में चली गई, और 2% मात्र वोट रह गया था कांग्रेस का। तो उसने चालाकी से अपने आप को लेफ्ट के साथ जोड़ लिया, जिसके पास हमेशा 40-42% वोट आता रहा है। लेकिन लगता है जोड़ने के बाद भी बहुत ज़्यादा फायदा लेफ्ट और कांग्रेस कंबाइन को वहाँ होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन मुझे लगता है ये आंकड़े बदलेंगे।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।